बच्चों आज का टॉपिक है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। तो देखो आज के टाइम में क्या है, जो कंट्रीज हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है भी जो कंट्रीज क्या करती हैं, दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। तो देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो मतलब जो ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, तो इसके लिए क्या होता है, फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉरेन करेंसी के रिक्वायरमेंट के लिए जो है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की जो नीड है वो अराइज होती है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो किस पर डिपेंड है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी पर। मतलब भी अगर करेंसी कन्वर्टिबिलिटी नहीं होगी तो इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जिन कंट्रीज की जो है पुअर करेंसी कन्वर्टिबिलिटी है, तो उनकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो नहीं हो पाती, इंटरनेशनल ट्रेड पर बैरियर लग जाते हैं, जिससे क्या होता है उन कंट्रीज का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। इसके बाद करेंसी कन्वर्टिबिलिटी होती क्या है, इसको समझने से पहले दो बातों को समझना जरूरी है। मतलब फर्स्ट ये है भी एक कंट्री की जो करेंसी है वो किन कंट्रीज की करेंसी में जो है कन्वर्ट की जाएगी। दूसरी ये है भी जो करेंसी कन्वर्ट की जाएगी वो किस रेट पर जो है कन्वर्ट की जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं भी करेंसी कन्वर्टिबिलिटी होती क्या है। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी मींस करेंसी ऑफ ए कंट्री कैन बी फ्रीली कन्वर्टेड इनटू फॉरेन एक्सचेंज एट मार्केट डिटरमाइंड रेट ऑफ एक्सचेंज। ये क्या कहता है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का क्या मतलब है, एक देश की डोमेस्टिक करेंसी को फ्रीली कन्वर्ट करना फॉरेन एक्सचेंज में किस रेट पर, एट मार्केट डिटरमाइंड रेट ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी, और जो मार्केट डिटरमाइंड रेट ऑफ एक्सचेंज है वो क्या होता है, वो रेट ऑफ एक्सचेंज जो डिफरेंट करेंसीज की डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब वो रेट ऑफ एक्सचेंज जो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड होता है। तो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का क्या मतलब हुआ, जब एक देश की डोमेस्टिक करेंसी को फ्रीली कन्वर्ट किया जाता है फॉरेन करेंसी में एट मार्केट डिटरमाइंड रेट ऑफ एक्सचेंज, तो ये क्या कहलाता है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कहलाता है। इन अदर वर्ड्स करेंसी कन्वर्टिबिलिटी इज द ease with which a country's currency can be converted into gold or another currency at market determined rate of exchange। ये क्या कहता है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या है भी, मतलब कितनी इजीली कितनी जल्दी एक कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको या तो गोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है या फिर फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, किस रेट पर, मार्केट डिटरमाइंड रेट ऑफ एक्सचेंज पर। तो ये क्या कहलाता है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। एग्जाम्पल दे रखा है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी मीन्स दोज हु हैव फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या कहता है, रूपी की कन्वर्टिबिलिटी क्या होगी भी, मान लो वो उनके पास क्या है, फॉरेन करेंसी है जैसे यूएस डॉलर, जापानीज येन, तो इसको क्या होगा, रुपये में कन्वर्ट कराना ही, मतलब फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपये में कन्वर्ट करवाना क्या कहलाएगा, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। तो जैसे मैंने आपको दो बातें बताई थी भी, एक देश की जो करेंसी है किन किन देशों की करेंसी में कन्वर्टेबल होगी। तो इसका मतलब है भी एक देश की डोमेस्टिक करेंसी उन कंट्री की करेंसी में कन्वर्टेबल होगी जो कंट्री क्या है, आईएमएफ की मेंबर है, या फिर वो जो एक देश की जो डोमेस्टिक करेंसी है आईएमएफ की मतलब कंट्रीज के अलावा गोल्ड में भी कन्वर्ट की जाती है। तो ये क्या कहलाएगा, करेंसी कन्वर्सन। इसके अलावा जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा मार्केट रेट पर मतलब जो है करेंसी कन्वर्ट की जाती है। इसके अलावा क्या होता है, ऑफिशियल रेट होता है, मतलब वो क्या होता है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड होता है। तो इसमें है क्या कि अगर डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में जो है ऑफिशियल रेट पर कन्वर्ट किया जाता है तो वो करेंसी कन्वर्सन नहीं कहलाएगा, वो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी नहीं होगी। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी तभी होगी जब एक देश की डोमेस्टिक करेंसी को उन कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है जो क्या है, आईएमएफ की मेंबर हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कहलाएगी। और वो कन्वर्टिबिलिटी जो होगी वो मार्केट रेट पर होगी। और इसके अलावा अगर वो ऑफिशियल रेट पर कन्वर्ट की जाती है तो वो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी नहीं कहलाएगी। इसके अलावा जो करेंसी है एक देश की जो डोमेस्टिक करेंसी है, अगर उसको गोल्ड में कन्वर्ट कराया जाता है तो भी वो भी करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि जो गोल्ड है वो इंटरनेशनल लेवल पर मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब है भी एक देश की डोमेस्टिक करेंसी कब करेंसी कन्वर्टिबिलिटी मानी जाएगी भी, जब एक देश की जो करेंसी है वो उन कंट्रीज की करेंसी में कन्वर्ट की जाएगी जो क्या है, आईएमएफ की मेंबर है, तो वो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कहलाएगी। या फिर जो है करेंसी मतलब गोल्ड में कन्वर्ट कराई जाएगी तो वो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कहलाएगी, और मार्केट रेट पर करवाई जाएगी तो वो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी होगी। इसके बाद है
देखो जो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो किस पर डिपेंड हैं, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी पर। तो देखो आपने पढ़ा भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके मतलब 2 कंपोनेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो देखो करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, 2 आइटम्स को आप पढ़ते हो करंट अकाउंट के अंदर, जैसे विजिबल और इनविजिबल। तो विजिबल को जो है आप बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हो, जिसमें क्या होता है सिर्फ जो कमोडिटीज हैं उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। मतलब गुड्स से रिलेटेड, गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं वो किस में आती हैं, विजिबल में आती हैं। तो देखो इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट क्या है करंट अकाउंट का, इनविजिबल। इनविजिबल में क्या आता है आपका, जैसे सर्विसेज हो गई, इनकम हो गई, ट्रांसफर्स हो गई। सर्विसेज जैसे मतलब डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज मतलब प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा रिसर्च वर्कर्स हो गए, आईटी सेक्टर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दूसरा इसके अंदर है इनकम, जैसे प्रॉफिट्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया। इसी तरह से इसमें ट्रांसफर्स भी आ जाती हैं जैसे रिमिटेंसेस। तो ये क्या कहता है, करंट अकाउंट के 2 कंपोनेंट है, एक तो विजिबल एंड दूसरा इनविजिबल। विजिबल में गुड्स कमोडिटीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है एंड इनविजिबल में सर्विसेज आती हैं, जैसे मतलब सर्विसेज हो गया, इनकम हो गया एंड ट्रांसफर हो गया। तो इन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए जब एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कराया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो ये क्या कहते हैं, जैसे मतलब रूपी को डॉलर में कन्वर्ट कराना, डॉलर को रूपी में कन्वर्ट कराना, किसके लिए, इन ट्रांजैक्शंस के लिए, चाहे वो विजिबल हैं ट्रांजैक्शंस चाहे वो आपकी इनविजिबल हैं। तो ये क्या कहलाएगा, इन ट्रांजैक्शंस के लिए, विजिबल एंड इनविजिबल ट्रांजैक्शंस के लिए जो मतलब करेंसी कन्वर्ट होगी रूपी की डॉलर में, डॉलर की रूपी में, वो क्या कहलाएगी, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कहलाएगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं भी, जैसे मतलब विजिबल के अंदर हम क्या लेते हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेते हैं। तो जैसे मतलब आप इंडिया के हो, आप क्या करते हो, अमेरिका से जो है गुड्स इंपोर्ट करते हो, तो वो किस में आएगी, विजिबल में आएगी, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में कंसीडर होगी। तो जब आपने अमेरिका से इंपोर्ट किया तो देखो इंपोर्ट की जो पेमेंट जाएगी वो डॉलर में जाएगी। आपके पास तो रुपीस है तो आपको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो आप क्या करोगे, अपने रूपी को किसमें कन्वर्ट कराओगे, डॉलर में कन्वर्ट कराओगे और डॉलर के थ्रू क्या करोगे आप, मतलब पेमेंट करोगे। तो ये क्या कहलाएगा भी, आपने जो इंपोर्ट किया, इंपोर्ट के लिए आप क्या कर रहे हो, रूपी को डॉलर में कन्वर्ट कराना ही ये क्या कहलाएगा, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें, जैसे आप क्या करते हो, अमेरिका को अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एक्सपोर्ट में जो पेमेंट मिलेगी एक्सपोर्ट की, वो किस में आएगी, डॉलर में आएगी। अब डॉलर को आप एज इट इज इंडिया के अंदर यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, डॉलर को किस में कन्वर्ट कराओगे, रुपये में कन्वर्ट कराओगे। तो इस तरह से रुपये में कन्वर्ट कराना किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए, किसके अंदर आएगा आपका, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में। तो इस तरह से आप क्या करते हो, ये हम मतलब गवर्नमेंट का जो अथोराइज डीलर्स होता है उससे क्या करते हो, आप अपने रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कराते हो, डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कराते हो। तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए की जो ट्रांजैक्शंस हैं इनके लिए जो आप करेंसी कन्वर्जन करा रहे हो वो क्या कहलाएगी, किसमें आएगी, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में। इसी तरह से सर्विसेज के लिए, या फिर आपने क्या किया, मतलब इसके अलावा क्या कहते हैं, इन सभी ट्रांजैक्शन के लिए जो इनविजिबल में आती हैं, इन सब के लिए जो करेंसी कन्वर्जन कराना वो भी क्या कहलाएगी आपकी, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इसके बाद है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। देखो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के अंदर क्या आता है, जैसे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो गई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हो गई, इसके अलावा बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स हो गई। तो देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जैसे मतलब किसी ने क्या किया हमारे इंडिया के अंदर, वो क्या करता है, एफडीआई के थ्रू जो है कंपनी ओपन करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है भी, कितनी इजीली वो हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, कितनी इजीली अपनी करेंसी को वो है हमारे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कराएगा और कितनी इजीली जो है वो अपना पैसा जो है यहाँ से वापस ले जाएगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन होगी उस फॉरेन करेंसी का इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कराना किस अकाउंट पर, कैपिटल अकाउंट पर। तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कहलाएगा। इसके अलावा जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गई, जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जैसे मतलब शेयर मार्केट में जो फॉरेन की कंट्रीज हैं वो हमारे मतलब शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करती हैं तो कितनी इजीली वो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, कितनी इजीली जो है वो पैसे को वापस ले जाती हैं, कितनी इजीली वो फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कराती हैं। तो ये सारी जो होगी मतलब करेंसी को कन्वर्ट कराना, ये किस में होगी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में। तो इन सब के लिए, एफडीआई के लिए, फॉरेन पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब जो करेंसी का कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कहलाएगा। तो इन सब के लिए जो मतलब करेंसी कन्वर्ट की जाती है वो क्या कहलाती है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। इसके बाद है एडवांटेजेस क्या क्या है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी के। देखो फर्स्ट है एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट्स। ये क्या कहता है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की फैसिलिटी से क्या होता है, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो मतलब बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ते हैं, देखो दो रेट्स होते हैं, एक तो मतलब ऑफिशियल रेट होता है जो क्या है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जा होता है, और दूसरा होता है मार्केट रेट जो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइड होता है। तो जनरली क्या होता है, जो मतलब मार्केट रेट होता है वो ऑफिशियल रेट से ज़्यादा होता है। तो आपने पढ़ा भी, जब एक्सचेंज रेट ज़्यादा होते हैं तब क्या होता है, एक्सपोर्ट्स जो होती हैं प्रमोट होती हैं, क्योंकि जब एक्सपोर्टर हाई एक्सचेंज रेट पर एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको जो पेमेंट होती है वो ज़्यादा मिलती है। मान लो हम एग्जांपल लेते हैं भी, जो मार्केट रेट है वो $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो डिसाइड किया है $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। तो इसमें क्या होगा, मार्केट रेट जो है ज़्यादा है तो एक्सपोर्टर्स क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ से उनको जो है डॉलर मिलेगा। मान लो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर मिलेगा। जब वो डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कराएंगे, क्योंकि जो करेंसी कन्वर्जन होगा वो किस पे होगा, मार्केट रेट पर होगा, तो वो जब डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कराएंगे तो उनको कितने रुपए मिलेंगे, $1 के बराबर इक्वल टू 70 रुपीज़। तो इस तरह से क्या होगा, एक्सपोर्टर्स जो है उनको बेनिफिट होगा क्योंकि उनको ज़्यादा पेमेंट मिल रही है। तो इस तरह से जब रेट ऑफ एक्सचेंज हाई होते हैं तो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, मतलब एक्सपोर्टर ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको हाई रेट ऑफ एक्सचेंज पर बेनिफिट होता है। तो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी में क्या होता है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी किस पे होती है, मार्केट रेट पर होती है। मार्केट रेट जनरली क्या होता है, ऑफिशियल रेट से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का क्या एडवांटेजेस हुआ भी, जब करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की फैसिलिटी मिल रही है तो जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो प्रमोट होते हैं। इसी तरह से सेकंड है एनकरेजमेंट टू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। देखो जब एक्सचेंज रेट जो है, जैसे हमने पढ़ा भी, ऑफिशियल रेट से जनरली क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा एक्सचेंज रेट पर अगर हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है तो इसका मतलब है इंपोर्ट महंगे होंगे, क्योंकि हमें जो पेमेंट है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो इंपोर्ट हैं वो महंगे हो जाते हैं। तो इससे क्या होती है, इंक्रीजमेंट किसको मिलती है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को भी। अब हमारी कंट्री में जो है इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन ढूंढा जाए, अब इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इंपोर्ट महंगे पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी से जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है उसको प्रमोशन मिलती है। थर्ड जो एडवांटेजेस है वो है इंसेंटिव टू सेंड रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। इसमें क्या होता है भी, ये क्या कहता है, जो दूसरी कंट्री से अब्रॉड से जो रेमिटेंसेस आते हैं वो मतलब उनको इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि जैसे जो इंडियन वर्कर्स हैं जो मतलब दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, इसके अलावा जो NRIs हैं वो क्या करते हैं, जब एक्सचेंज रेट जो है ज़्यादा होता है तो वो क्या करते हैं, रेमिटेंसेस जो है इंडिया को ज़्यादा भेजते हैं, क्योंकि जब वो उस फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कराएंगे तो उनको जो है ज़्यादा रुपीज़ मिलेंगे। तो इस तरह से जब एक्सचेंज रेट जो है मार्केट डिटरमाइंड ऑफिशियल रेट से ज़्यादा होता है तो इससे क्या होता है, जो रेमिटेंसेस हैं वो वापस ज़्यादा इंडिया में आते हैं। इसी तरह से फोर्थ जो बेनिफिट है वो है सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म। ये क्या कहता है, मार्केट रेट पर करेंसी कन्वर्जन में क्या होता है, जो मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। जैसे हमने देखते हैं भी, मान लो इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या है, डेफिशिएट। डेफिशिएट का मतलब है भी इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मतलब ये इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिशिएट है तो इंडिया ने इंपोर्ट्स की पेमेंट करनी है, इंपोर्ट की पेमेंट करनी है, तो इंडिया की जो डिमांड है वो फॉरेन करेंसी के लिए अराइज होगी। तो इससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी की जो डिमांड अराइज होगी तो फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, मतलब फॉरेन करेंसी जो है क्या करेगी, एप्रिसिएट कर जाएगी, और जो हमारी इंडिया की रुपीज़ है डोमेस्टिक करेंसी वो क्या कर जाएगी, डेप्रिसिएट कर जाएगी। और इससे क्या होगा, जब रुपीज़ डेप्रिसिएट कर जाएगा और फॉरेन करेंसी एप्रिसिएट कर जाएगी तो अब फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट के लिए जो है ज़्यादा मतलब इंडियन रुपीज़ जो है पे करने पड़ेंगे, मतलब एक्सचेंज रेट जो है बढ़ जाएगा। तो देखो जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो क्या होता है, इंडियंस क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, है ना, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, इंपोर्ट जो है कम होगा, तो ऑटोमेटिक जो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफिशिएट था अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो जो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑटोमेटिक जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एडजस्टमेंट है वो होती रहती है। लास्ट है इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी।
ये क्या कहता है भी, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड जो है तभी पॉसिबल है भी जब करेंसी कन्वर्टिबिलिटी होगी। तो देखो जब करेंसी कन्वर्टिबिलिटी है तो कंट्रीज क्या करती हैं, आपस में ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं। जब इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं तो इससे क्या होता है, क्योंकि करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की अगर फैसिलिटी है तो जो फॉरेन करेंसी है वो इजीली मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल जो ट्रेड है प्रमोट होगी और जो कैपिटल फ्लोस है अमंग कंट्रीज वो भी बढ़ेगा। इससे क्या होता है, देश के अंदर जो है मतलब देश का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो इस तरह से ये क्या कहता है, वर्ल्ड की इकोनॉमी को जो है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या करती है, इंटीग्रेट करती है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, और मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो मतलब ट्रांजेक्शन्स हैं वो किस पे डिपेंड हैं, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी पर डिपेंड है। और करेंसी कन्वर्टिबिलिटी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं।